जाता तब तक आबाद नहीं होता वो। जब जब मिट्टी में जाएगा तभी वो क्या होगा, उसका तो हाथ पर नाश होता दिखाई दे रहा है। जो गेहूं बीज है, वो तो गेहूं तो उसमें नाश होता दिखाई दे रहा है अपनी मिट्टी में डालने के बाद। लेकिन जब नाश होता दिखाई देगा, लेकिन उसके बाद जो है धैर्य रखेगा, तो उसके बाद जो ऊपर का क्या होगा, पर ऊपर उसको और ज्यादा, एक घाव से कितना घाव हो जाएगा, गेहूं आ जाएंगे। वो 4 बाली 4-5 बाली आ जाती है गेहूं से। उसको जो फुटवा फूट जाता है, मतलब साइड से और भी आते हैं एक गेहूं से। तो एक गेहूं में कम से कम 40-45-40-50 गेहूं रहते हैं इसमें, एक बाली में। और वैसे ही 4-5 बाली हो गए, हम लोग समझ लो अपना 200, एक एक गेहूं से 200 गेहूं तैयार हो जाते हैं। इन्होंने क्या हुआ, एक गेहूं डाल दिया, 200 गेहूं आ गए। इसी प्रकार जो है, एक जो बीज था हम लोग को, क्या गेहूं था, बर्बाद होता दिखाई देता है। लेकिन बर्बाद होने दो, उसको जब हो रहा है तो बर्बाद, तो उस टाइम जो क्या हो रहा है, बर्बाद होने से हम लोग को लग रहा है बर्बाद बर्बाद हो रहा है। लेकिन बर्बाद होने के बाद भी हम लोग को उसका धैर्य रखना पड़ता है। बर्बाद होने दो, हम क्या सोचते हैं, बर्बाद हो रहा है गेहूं, बर्बाद हो रहा है गेहूं, बर्बाद हो रहा है, हम लोग का नाश हो रहा है, हम लोग ऐसा हो रहा है। लेकिन जब गेहूं बर्बाद होता है तभी तो आएगा, तभी तो आबाद होगा। एक गेहूं बर्बाद हो जाएगा तो 200 गेहूं आएगा। इसी प्रकार जो है, एक बार हम लोग की कमजोरी आ गई इसमें, एक बार हम लोग को ऐसे लग रहा है, तो हमारी वो गलती है ये भी। हम लोग समझ रहे, थोड़ा नर्वस हो रहे हैं, एक गेहूं अब हमारा बर्बाद हो रहा करके, लेकिन आने वाला जो गेहूं है तो और ज्यादा आएंगे, और आएंगे, और ज्यादा गेहूं आएंगे। थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा, भगवान उसको एक के बदले और, मतलब जो था परमात्मा क्या करेंगे, एक के बदले बहुत सारे गेहूं दे देंगे, मतलब मुफ्त दे देंगे। इसलिए हम लोग को थोड़ा धैर्य रख के आगे आगे बढ़ना चाहिए। इसलिए बर्बाद होता दिखाई देगा तो भी हम लोग को डगमग नहीं होना चाहिए। परमात्मा तो बोल रहे सारे संसार, आप लोगों को सारा आपका जो आपके साथ जो हो रहा है, सारा जितना सब आपको बर्बाद होता दिखाई दे, फिर भी अपने भक्ति पर दृढ़ता से लगे रहना है। तभी तो दृढ़ता से लगे रहेंगे जब परीक्षा में, परीक्षा ऊपर परीक्षा पर पास होते, फिर भक्ति में दृढ़ता से आगे बढ़ेंगे, तभी तो धैर्य आएगा, तभी तो विश्वास आएगा। अभी जो परीक्षा हुई है, इस परीक्षा में भी जो विश्वास बढ़ रहा है, वो तो ये जब फिर से विश्वास परमात्मा बढ़ा रहे हैं, हम लोग का विश्वास परमात्मा फिर से बढ़ा रहे हैं ना। बढ़ा बढ़ाने के बाद क्या होगा, फिर वो जो आगे की परीक्षा आएगी उसमें क्या होगा, उतना डगमग नहीं हो पाएंगे, दृढ़ता से आगे बढ़ेंगे, और कमजोरी नहीं आएगी। हम लोग को तो पता है कभी ना कभी मरना है, कभी ना कभी जाना है, संसार ही छोड़ना ही है। एक आज छोड़ो कल छोड़ो, या कभी भगवान अब तब कभी संसार छुड़वाएगा, एक ही दिन छूटना ही है। लेकिन भगवान की भक्ति में दृढ़ता से आगे लगे रहेंगे, तो लगे रहेंगे, दृढ़ता से भक्ति करते रहेंगे, तो अपना परमात्मा देना होगा। तो परमात्मा जब टाइम आने पर मोक्ष देगा परमात्मा, जब टाइम आएगा तब परमात्मा मोक्ष देगा। इसी तरह हम लोग को अपने जिस मार्ग पर हम चल रहे हैं, हम लोग को कोई भी परमात्मा बार बार बोलते हैं कि हम परमात्मा कोई गलत नहीं करते, करने वाला परमात्मा है। अगर परमात्मा करते सब सही करते हैं, परमात्मा कभी गलत करते ही नहीं है। नहीं, इसी प्रकार जो हम लोग को भगवान के ऊपर विश्वास रखे, विश्वास ही सबसे बड़ी हमारी चाबी है। विश्वास है तो विश्वास धैर्य है, धैर्य से हम लोग को क्या होगा, विश्वास बढ़ेगा। धैर्य खो देंगे तो विश्वास अपने आप ही चला जाएगा, फिर होगा भी तो धैर्य छोड़ देंगे, विश्वास होगा भी चला जाएगा फिर। इसलिए धैर्य की भी बहुत आवश्यकता है। विश्वास तो ज्ञान समझ में आ गया, लेकिन क्या होगा, धैर्य छोड़ दिया हम लोगों ने, तो क्या होगा, वो विश्वास भी फेल हो जाएगा धैर्य छोड़ने पर। इसलिए परमात्मा बोलते हैं कि विश्वास की सेज बिछा के बैठ जाओगे, और जब परमात्मा आएंगे, और सब विश्वास की सेज बिछाना बिछाए हुए हैं, लेकिन उसके बाद धैर्य छोड़कर अपने वहां से उठ के चले जाओगे, तो परमात्मा कैसे मिलेगा, नहीं मिल पाएगा, छोड़ के चले गए आने से पहले ही। जैसे जो आने से पहले भगवान जो है, भगवान लेने के लिए आएगा, तो थोड़ा देखेगा ना परीक्षा उसकी भी, कितना वो धैर्य के ऊपर है, कितना उसके अंदर धैर्य है, कितना उसके अंदर विश्वास है, देखेगा ना, तोड़ के देखेगा। जैसे नहीं होता है, अभी जैसे कोई ऋषि मुनि को तपस्या करते हैं, तो भगवान भी थोड़ा उसकी परीक्षा लेता है, कितना धैर्य है, कितना विश्वास है, और कितना उसकी क्या है। जब अंत टाइम आएगा तो उसके पास और ज्यादा, उसके ऊपर ज्यादा प्रेशर आता जाता चला जाएगा। लास्ट में उसको तो क्या करेगा, जो कोई होगा तो धैर्य से लगा रहेगा, और जिसको धैर्य छोड़ेगा तो तुरंत ही भगवान आने के तुरंत पहले पहले बोलेगा, नहीं कुछ नहीं होता, चलो उठो। ऐसा होता है ना, क्या होता है। इसलिए हम लोग को धैर्य, लास्ट स्टेज तक हमारा धैर्य लगा के रहना है। जहां तक हम लोग को भगवान रखता है, जहां तक हम लोग यहाँ से, जब तक भगवान अपने साथ नहीं लेके जाता है, तब तक अपना धैर्य खोना ही नहीं है, धैर्य रहना है, रखना ही रहता है।
कब आने आएगा भगवान? हम लोग अपनी भक्ति करते रहेंगे। जो हमारा परमात्मा विधान बता दिया, जो हमारे भगवान सत्संग में क्या क्या बताए हैं, जो हम लोग को जो आगे बढ़ने वाले पॉइंट हैं, जो सात संगति में बताए हुए हम लोग को बाबा, जिस चीज को जो समझ में आ रहा है, जो आगे को बढ़ रहा है भगवान को ज्ञान को आधार बनाकर, वो क्या करेंगे? उस ज्ञान को आधार बनाकर आगे को बढ़ेंगे फिर। सत्य भक्ति, सत्साई भगत जी। सच्चाई भय बिना कोई सच्चाई। अपना जो विश्वास है, अपना विश्वास कभी खोना नहीं है, अपना धैर्य कभी खोना नहीं है। होता है एक टाइम जो आता है वैसा, लेकिन वो टाइम आते इसके बाद भी, उसके बाद भी हम लोग को वैसे धैर्य से लगे रहेंगे तो भगवान फिर उसको और आगे बढ़ाएगा। हम लोगों ने ऐसा, हम लोग को परमात्मा ऐसा ज्ञान दिया है, बस इस ज्ञान में, इस ऐसी ऐसी भक्ति में, जो अनामी लोक में जो भक्ति है, वो भक्ति में धैर्य की अति आवश्यकता होती है। लास्ट में परमात्मा बोल दिया, जिसके पास धैर्य, जिसके पास धैर्य है उसके पास विश्वास भी है। विश्वास है तभी तो धैर्य आ रहा है। धैर्य कैसा है? फिर धैर्य टूट जाएगा। जब विश्वास ही नहीं रहेगा तो धैर्य अपने आप टूट जाएगा। फिर विश्वास अंदर था इसलिए धैर्य अभी टिका रहा ना, कैसे भी टिका रहा, लेकिन टिका रहा ना परमात्मा के चरणों में। धैर्य था इसलिए तो क्या हुआ? विश्वास था इसलिए धैर्य रहा। नहीं तो एकदम टूट जाते। जैसे परमात्मा बार बार बोलते हैं, त्यागी जो रहता है, जो त्याग करता है, जो त्यागी रहता है वही तो टिक पाता है जो परमात्मा की परीक्षा में। जो त्यागी नहीं, किसने ऐसा कोई त्याग ही नहीं किया है, वो क्या करेगा? उसको तो हल्का लगा रहे, तो उसको भक्ति हल्की रहेगी, दिखाई देगी, कुछ नहीं है बाबा इसमें। और जिसने त्याग किया है वो बोलेगा मैंने वैसे त्याग हुआ है, सारा जो जो उसका त्याग हुआ है वो क्या करेगा? नहीं, ऐसे ऐसे परमात्मा से त्याग करो, ऐसे ज्ञान को आधार बना के त्याग किया, वो दृढ़ हो जाता, होता चला जाएगा भगवान की भक्ति के ऊपर, कमजोर नहीं होगा। नहीं नहीं, अपना भगवान के पास ही चलना है, भगवान के साथ ही रहना है, भगवान की ही करना है। क्यों? उसने त्याग किया हुआ है, परमात्मा ने उससे त्याग करवाया है ना, इसलिए वो भक्ति में दृढ़ता से आगे बढ़ेगा। कोई कुछ भी कहेगा तो भी फिर भी आगे बढ़ेगा, क्योंकि वो त्यागी, त्याग होने से क्या होता है? उसके अंदर हिम्मत आती है। जिसने त्याग कम कर रहा है, किया हुआ है, त्यागी नहीं है वो, तो क्या होगा? जब ऐसा पॉइंट आएगा परीक्षा का, उस तो भगत डगमग हो जाएगा, थोड़ा सा धैर्य थोड़ा छोड़ने लग जाएगा। इसलिए उसके अंदर त्याग की भावना होनी चाहिए। इसलिए परमात्मा 16 गुणी में है ना, त्याग और बैराग। जब त्याग नहीं होता, त्याग बिना बैराग भी नहीं होता। 16 गुण बता रहे ना परमात्मा, कौन कौन से हैं? 16 गुण परमात्मा ने परमात्मा बताया। ज्ञान बताया सबसे पहले, ज्ञान, विवेक, सत्य, शांति, शांति निधर्म, संतोष, प्रेम भाव, निज, धैर्य, मैत्री, मैत्री भाव, त्याग, वैराग्य, निष्कर्म, ऐसे क्षमा, दया, ये जो गुण है, शील, ये जो गुण है, ये जो अपने आप वो क्या होते हैं? जैसे वो चलता है भक्ति मार्ग में आगे, वो अपने आप प्रकट होने लग जाते हैं। जो भगत जितना ज्ञान समझ रहे हैं, जो भगत जितना ज्ञान समझ रहा है, वो क्या होता जाएगा? ज्ञान समझ रहा है, लेकिन ज्ञान के ऊपर अमल जब होगा, जब अमल हो रहा है तो उसके बाद उसकी परीक्षा होगी। परमात्मा बार बार बोलते हैं ना, जब ज्ञान दिया है तो उसके बाद परीक्षा होगी। जो भगत कौन से कहाँ तक ज्ञान के ऊपर खड़ा उतर रहा है, देखेगा ना भगवान। हम लोग कहाँ तक ज्ञान के ऊपर खड़े उतर रहे हैं कि बाबा थोड़ा ढीले पड़ जाते हैं, क्या होता है देखते हैं। परमात्मा ढीले पड़ गया तो फिर वो क्या करेगा? और ज्ञान देगा, और आगे बढ़ाने की हिम्मत देगा। और इसलिए हम लोग को क्या परमात्मा बताते हैं, जितना हो सके, परीक्षा बहुत नहीं रहती, भोरी परीक्षा होती रहती है, बस थोड़े दिन के लिए परीक्षा बहुत बहुत परमात्मा बोलते हैं। जैसे कि कोई छोटी परीक्षा पहले बोल रहे थे, पर चर्चा हुई थी पहले ही, अभी 8 तारीख से पहले चर्चा हुई थी। परीक्षा होगी तो एक तो होगी एक दो दिन के लिए, नहीं तो एक तो होगी ले बहुत बहुत ज्यादा हो गया 10-15 दिनों के लिए।
वो 10-15 दिनों में चर्चा चलती ना पहला कि बाबा परीक्षा होगी, बस ज्यादा दिनों की नहीं रहती परीक्षा। उसी हाँ उसी में हमको टिक के रहना पड़ता है। लेकिन ध्यान तो दिया जाता है सालों सालों तक, लेकिन परीक्षा तो रहती है थोड़ी। उसी थोड़ी सी परीक्षा में धैर्य धैर्य से नहीं टिक पाते हैं। जो वही भगत जो होगा दृढ़ता से, जो भगवान के ज्ञान को और त्यागी गुरु 16 गुना जिसने अपने 16 गुण को क्या किया, धारण किया है। जो 16 गुण धारण किए वो टिक पाएगा, क्योंकि उसको 16 गुण धारण हुए हैं, इसलिए तो टिक पाएगा। और जो 16 गुण नहीं हो रहे उसके अंदर, तो क्या होगा, धीरे धीरे वो धैर्य छोड़ता चला जाएगा, थोड़ा थोड़ा डगमग होता चला जाएगा। फिर भगवान उसके और देके ध्यान देकर और आगे बढ़ाएंगे। इसलिए आगे को बढ़ने के लिए हम लोग को जहाँ जो ज्ञान दिया जा रहा है उसके ऊपर विचार करके उसके ऊपर अमल करने के लिए तैयार होना चाहिए। जब अमल जो होगा वो भगत कभी डगमग नहीं होगा। जो भगत ज्ञान दिया है उसके ऊपर चलने के लिए दृढ़ता से आगे को बढ़ता है, वो डगमग नहीं होता है, वो आगे को बढ़ेगा फिर। इसलिए जितना हो सके हम लोग को आगे बढ़ने के लिए, भगवान के ज्ञान के ऊपर चलने के लिए तत्पर रहना चाहिए। ऐसे ही दृढ़ता से, जैसे नहीं पर जो अपना आदम शाह समुद्र खाली करने के लिए पत्नी के ये क्या है, राजा की बेटी के साथ, राजकुमारी के साथ शादी करनी थी, इसलिए तो वो समुद्र खाली करने के लिए चला गया। उसका देख लो कितना विश्वास है। वो तो समुद्र खाली हो सकता है कभी अपनी 1-1 लीटर की जो उसका जो करमंडल रहता है, आधा लीटर हो या 2 लीटर का हो, वो 1-1 लीटर के करमंडल से कभी समुद्र खाली करेगा? लेकिन लगा रहा। उसने क्या किया, धैर्य दिखाया, विश्वास दिखाया, अपना वहां पर दृढ़ता से लगा रहा। अच्छा एक तो मैं मर जाऊं, नहीं तो एक तो ये क्या हो, समुद्र खाली हो। लेकिन भगवान ने समुद्र खाली कर दिया ना। मैं इसी प्रकार जो है भगत ने से दृढ़ता से रहना चाहिए। एक चाहे एक मैं मर जाऊं न मोक्ष प्राप्त कर लो, हम लोग को नहीं। अब जैसे परमात्मा बोलते हैं मरो तो समृत मरो जीव समृत, जब तक मोक्ष प्राप्त करने के लिए पीछे लगे रहेंगे तो क्या होगा, एक ना एक दिन मोक्ष होगा ही ना होगा, भगवान देगा कि ना एक दिन मोक्ष। जो इतना दृढ़ता से लगे रहेगा तो मिलेगा उस भगत को। उसके लिए क्या होता है, संगति करनी पड़ती है भक्तों की। दृढ़ भक्तों की संगति करेंगे तो क्या होता है, दृढ़ता आती है। दृढ़ता आती है, एक बार दृढ़ता आती चली जा रही है, आगे आगे को आ रही है, दृढ़ता आ रही है, भगत आगे को जा रहा है, तो क्या होगा, वो भगत आगे को चलेगा फिर वो। क्योंकि भगवान उस भगत को, जो भगत दृढ़ता से आगे बढ़ने के लिए हिम्मत रखता है, उस भगत को परमात्मा ऐसी दृढ़ता संगत देता है, दृढ़ संगत देता है। और जो भगत अभी पीछे ही है तो उसके लिए वो वाली संगत देता है। वो भी आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन वो क्या है, अभी तक उस भक्तों की संगति देगा। वो जो जितना उसके अंदर जितने दृढ़ता है, ये भक्ति मार्ग ऐसा है जो जितना दृढ़ता से आगे बढ़ना चाहता है उसको उतनी दृढ़ता की संगत मिलेगी। कैसे भी वो भगवान जाने कैसे देना है, क्या करना है, कैसे करेंगे भगवान, वो बस उसको दृढ़ता वाली संगत मिलेगी, आगे को बढ़ने की संगत मिलेगी उसको मिलेगी जो दृढ़ता से आगे बढ़ने की हिम्मत रखता है। जो कुछ बताया जाता है उसके ऊपर अमल होने के लिए तत्पर रहता है, उस भगत को दृढ़ भक्तों की परमात्मा शक्ति देंगे। और जो 10 बताते हैं उसमें से 5 उसके ऊपर अमल होने के लिए तैयार रहता है, और 5 के लिए अमल होने के लिए थोड़ा कमजोर पड़ता है, और वो उसके ऊपर चलने के लिए तैयार भी नहीं होता। उसके ऊपर परमात्मा क्या करते हैं, उस भगत को उसी संगत में रख देते हैं, तो इसको धीरे 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 आगे बढ़ाते हैं परमात्मा। वो परमात्मा बार बार बोलते हैं ना, बाबा ये इस बार दाव लगा हुआ है आपका, इस बार दाव लगा है, बिल्ली के भाग से छीका टूटा है तो चक चक के खा लो, बोलते हैं परमात्मा। और चक चक के नहीं खाएंगे, फिर ऐसा ज्ञान मिल गया, ऐसा भगवान मिल गया, ऐसी हम लोग को शंका समाधान वाली सात शक्ति मिल गई, और कैसे, फिर और क्या चाहिए। दृढ़ता से आगे बढ़ने के लिए और क्या चाहिए, इतनी दृढ़ता की सात शक्ति दे रहे, ऐसे ज्ञान दे रहे भगवान, फिर उल्टा हम लोग को कमजोर नहीं पड़ना चाहिए। कमजोरी आने के बाद फिर से ज्ञान को आधार बनाकर आगे की बढ़ने की हिम्मत आनी चाहिए। भले ही जो भगवान हम लोग के साथ जो कमजोरी ला रहा है, तो भगवान ही ला रहा है, वो आगे बढ़ाने के लिए ला रहा है। जो कुछ भी हमारे साथ होता है, कोई भी हमारे साथ गलत पॉइंट नहीं हो सकता,
बस हमारी सोच छोटी है, इस सोच के चलते हमने क्या करते हैं, उसको समझ लेते गलत होता है। अरे भगवान कभी गलत कर सकता है? भगवान कभी गलत करता नहीं है। भगवान के साथ, भगवान जो भगत के साथ भगत हुए, जगत को किसी के साथ गलत नहीं करता। उनकी उनकी मर्जी के, उनके उनके विचार के चलते वो क्या करते हैं, गलत मार्ग पे चले जाते हैं। उनकी उनकी छोटी सोच के चलते, भगवान का ज्ञान न होने के चलते वो गलत मार्ग पे चले जाते हैं। और भगवान के ऊपर विश्वास न होने के वो क्या होते हैं, गलत मार्ग पे चलते हैं। वो सोचते कि ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, ऐसे मेरे साथ क्यों होगा, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। शंका करके, शंका परमात्मा बार बार बोलते हैं क्या, काल तो थोड़े खाए, शंका खाए सब संसार। शंका ही सब भक्तों को खा जाती है। काल तो इतना नहीं खाता, लेकिन शंका ही खाती है। काल मतलब क्या होता है, हमने काल काल बांध लिया, लेकिन काल होता है अज्ञान। अज्ञान से बहुत भगत ने मार नहीं खाते, मार खाते शंका से। बहुत सारे भगत शंका से मार खाते। कुछ भी ऐसा होगा, जैसे डॉक्टर बोलते हैं ना, अस्पताल में डॉक्टर को, मरीज को पता चल गया थोड़ा सा कोई रोग हो गया, तो वो क्या करता है, एकदम से ही ऐसा रोग हो गया करके उस शंका को ऊपर शंका कर करके उसके अंदर डीप में चला जाता है। वो क्या होता है, फिर उसके अंदर शक्ति नहीं आती। इसलिए डॉक्टर जो रहते हैं कभी भी जो मरीज को अपना जो कोई पेही होगा, रोग होगा, नहीं बताते, क्योंकि वो शंका करके मर जाएगा फिर। हाँ, शंका, शंका ही जो चीज है हम लोग को इस संसार में डुबा देती है। शंका ही हम लोग को अपने भगवान से दूर कर देती है। बार बार परमात्मा बोलते हैं शंका, शंका जो है, शंका सर्प शरीर तब तक त्यागी नहीं है। जब तक भगत के अंदर शंका नाम की चीज है, तब तक भगत त्यागी नहीं है। और जब उसे उसके अंदर शंका है, विश्वास कहाँ है फिर? अरे भगवान सही करता है ये विश्वास नहीं है, भगवान सब करता है ये विश्वास नहीं है। भगवान करता हो गया, जैसे कि हम लोग का अभी क्या हो रहा है, हम लोग को परमात्मा बता दिया कबीर करता एक है दो जानना कोई। तो हमारा अंदर कोई शंका नाम की चीज क्या होती है, तो नहीं हो रही है, होती है। जो हम लोग की क्या आदत है, वो क्या होती है, शंका होने की आदत है। लेकिन वो क्या कर रही है, धीरे 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 भगवान उसको क्या कर रही है, शंका नाम की चीज उसको उखाड़ के फेंक रहे हैं। हम लोग को जैसे कोई छोटा सा कोई प्रॉब्लम हो गया, तो उसके ऊपर शंका कर करके, नाम मर्यादा खंड भी नहीं होगी, तो उसके बाद भी शंका कर करके उसको सच में उसकी मर्यादा खंड हो जाएगी। फिर शंका करने के बाद वो मर्यादा खंड होगी, नहीं हुई है वो भी खंड हो जाएगी फिर। इसलिए भगवान बोलते बाबा शंका होगी तो नाम शुद्धिकरण किया करो। शंका हो रही है तो नाम शुद्धिकरण किया करो, क्योंकि शंका एक बार हो गई तो टूटती नहीं है। जैसे कि अपने अर्जुन सर्जुन को शंका हो गया अपने गुरुदेव भगवान के ऊपर, बोल दिया कि बाबा परमात्मा आप ऐसी जगह नहीं रहना चाहिए। परमात्मा के ऊपर शंका कर लिया, एक बार शंका कर लिया परमात्मा को, पर वो शंका नहीं जाते हृदय से। परमात्मा बोल दे बाबा ये इस शरीर से आपका मोक्ष नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, उसके अंदर शंका बन गई। शंका बढ़ने से वो क्या होगा, उसके अंदर परमात्मा ने बोल दिया उनको, मेरे अब जो आपके अंदर शंका मेरे शरीर के ऊपर बन गई, आपकी इसके ऊपर बन गई शंका, तो आपके अंदर ये शंका बार बार खटकेगी, आपको अंदर से चुभाएगी शंका ये, और चुभाएगी और वो क्या करेगी, अंदर से दृढ़ विश्वास नहीं होने देगी। इसी प्रकार जो हमारे अंदर शंका आ रही है, तो शंका को उखाड़ के फेंक देना चाहिए साइड को। ये शंकाएं हम लोग को, ये शंकाएं हम लोग के काल है। ये हम जो उस मार्ग पर चल रहे हैं, उस मार्ग में शंका नाम की चीज नहीं होनी चाहिए। भगवान बार बार बोलते हैं, अब जब भगवान के शरण में आने के बाद आपके साथ गलत होता ही नहीं है, गलत होता नहीं तो हम शंका क्यों करेंगे? अरे करता भगवान है तो हम शंका क्यों करके मरेंगे? जहां तक हम लोग को ज्ञान है, परमात्मा बोलते भी है जो शंका भी हो रही है, जैसे क्या है, ज्ञान न होने की शंका वो करो उसके ऊपर, और ज्यादा शंका करके उसी में डूब जाते हैं। जो ज्ञान होने की हो गया, कौन सी शंका है, कौन सा क्या है, तो क्या होगा, ज्ञान होने के बाद शंका नहीं होगी। और जो ज्ञान जब तक नहीं है, शंका होकर क्या होगा, वो चला जाएगा, धीरे धीरे पीछे चला जाएगा। तो जब ज्ञान हो गया कि हमको भगवान करने वाला है, तो शंका जो जैसे कि छोटी मोटी शंका भी होती है, तो उसको ज्ञान के आधार से मारकर अपना दूर कर देना चाहिए, तुरंत तुरंत दूर करके उसको अपने फ्री माइंड रख के भक्ति करनी चाहिए, राम नाम के गुण गाने चाहिए।
जो नहीं बोलते अपन, जय बोलो बंदी छोड़ की, जय बोलो बंदी छोड़ की, जय बोलो बंदी छोड़, जय बोलो बंदी छोड़ की, तुम मिलके संगत सारी, जय बोलो बंदी छोड़, तुम मिलके संगत सारी, जय बोलो बंदी छोड़ की। दास को एक बार स्वप्न आया था, ऐसे ही परमात्मा आए थे और दास को परमात्मा ने उंगली दी थी। और दास क्या कर रहा है, परमात्मा उंगली पकड़ के, जैसे छोटे बच्चे नहीं रहते हैं वैसे क्या कर रहा है, नाचता नाचता ये वाणी गा रहा है। परमात्मा आगे को जा रहे हैं और पीछे परमात्मा की क्या कर रहा है, उंगली पकड़ के परमात्मा पीछे, ऐसा छोटे बच्चे नहीं करते वैसे करके उस परमात्मा पीछे पीछे जा रहा है और बोल रहा है, जय बोलो बंदी छोड़ की, जय बोलो बंदी छोड़ की, तुम मिलके संगत सारे, जय बोलो बंदी छोड़ की। परमात्मा पीछे उंगली पकड़ के ऐसे बोलते चल जा रहा है, परमात्मा जो लेके जा रहे हैं सब लोग, और परमात्मा पीछे पीछे जा रहा है। और दास वैसे आकाश में चल रहे थे, वैसे धरती पर नहीं थी, वैसे आकाश में ऐसे उड़ के लेके जा रहे थे परमात्मा। पौल ऐसे पौल रख रहे थे एक एक। सच्चा भगत जी, सत्साई भगत जी। सच्चा है, सच्चा है। सत्साई भगत जी। सच्चा है, सच्चा है, बोलो। भगत जी, आज परमात्मा ने दिखाया कुछ है। हाँ। छत पे बैठा था ना, मैं शाम को सत्संग सुन रहा था ना, हम्म। तो मतलब आसमान की तरफ देख रहा था ऐसे अचानक ही, मतलब ज्यादा ऊपर भी नहीं, थोड़ा सा ही, तो झिलमिल झिलमिल होने लग गया भगत जी उधर, मतलब गोल गोल डॉट्स बनने लग गए, एक दूसरे के पीछे लग रहे हैं वो, मतलब जैसे कभी कभी फोन में नहीं दिखाते हैं कि परमात्मा के विशेष संदेश में वो डॉट वगैरह घूमते हैं ना, हम्म। झिलमिल कौन से झिलमिल, क्या? मतलब होते रहा कोई 5 मिनट तक, झिलमिल झिलमिल होते रहा बहुत ज्यादा। हम्म। उसके बाद बंद हो गए, वो जो ऐसे रहती है। हाँ, फिर बंद हो गया। हम्म। फिर मैंने शाम को दोबारा देखने की कोशिश की, थोड़ा, फिर नहीं दिखा मगर। हम्म। जी। नहीं, अच्छा नहीं, परमात्मा दिखाते हैं। हाँ भक्ति की जो रहती है, तो जिसमें क्या होता है, जिस जिस लगन में रहते हैं ना भगत, जी। उसका ही रिफ्लेक्शन हो जाता है भगत को, परमात्मा दिखाता है उसको दृढ़ करने के लिए। ऐसे थोड़ा वो क्या होता है, ऐसे कुछ दिखाएंगे तो भगत आपसे अंदर से थोड़ा उसको उमंग चढ़ती है। जी भगत जी। हिम्मत आती है आगे बढ़ने के लिए थोड़ा सा। परमात्मा जिस मार्ग पर हम जा रहे हैं और हम लोग को आगे बढ़ने के लिए हिम्मत, और थोड़ी जैसे कि कोई कमजोर भी हो रहा है, परमात्मा ऐसे भी करते हैं, कमजोर हो रहा है तो उसको आगे बढ़ने के लिए और हिम्मत देते हैं। वो तो उसका तो मार्ग तो आगे बढ़ना का ही है, उसको पीछे हटने का नहीं है। लेकिन जो जी। आगे नहीं बढ़ रहा होता है तो उसको भगवान क्या कर देते हैं, ऐसे कुछ भी करवा के ऐसा, तो उसके थोड़ा मन प्रसन्न करके उसको हम्म, भक्ति में उमंग बढ़ा देते हैं। जी। हम्म उस समय ऐसा महसूस हो रहा था ना, जैसे परमात्मा की जो आत्मा होती है ना, जितनी भी शब्द रूप में एक दूसरे के पीछे पीछे मतलब खेल रहे हैं वो सभी, गोल 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 गोल। हम्म। उस समय ऐसे लग रहा था कि मतलब अभी समा जाए परमात्मा में, चले जाए, इधर रुकने का मन नहीं लग रहा था उस समय। देख लीजिए वगैरह, हाँ बहुत बढ़िया। वहां पर कैसे रहेंगे, क्या रहेंगे भगवत पर शब्द रूप में, ये तो परमात्मा को जाने। लेकिन जी। हम लोग सोचते हैं यहाँ से निकल के अपने भगवान के उस शब्द रूप में, जहाँ पर परमात्मा शब्द रूप में रहता है वहां पर चलो मत बोलते हैं ना परमात्मा। जहाँ जी। पर परमात्मा शब्द रूप में रहता है उस लोक में चलो, वहां पर जाने के बाद जीव संज्ञा की प्रक्रिया तुम्हारे ऊपर लागू नहीं रहेगी। जब तक तुम हाँ। जीव, हाँ तब तक जब तक तुम जीव हो तब तक ये जी। तुमको कर्म भोगने पड़ेंगे, क्योंकि तुम क्या हो, तुम जीव हो। जी। अब जी। परमात्मा धर्मदास बोलता है ना परमात्मा को कि हम्म, परमात्मा आप में और हम में कुछ अंतर है या नहीं है। तो परमात्मा बोलते हैं, है भी और नहीं भी। जब तक तुम जीव हो तब तो क्या है, तुम्हारे ऊपर कर्म लागू है, तुम मुलजिम हो। जब तक जीव से प्यो बन जाओगे तब तुम्हारे ऊपर कर्म नहीं लागू होगा, तब तो हाँ परमात्मा और
आत्मा और परमात्मा फिर वो क्या है, एक ही है, अंतर नहीं है फिर। जी। उनकी भगत जी लाइट भी बहुत थी, झिलमिल झिलमिल हो रहा था ना जो, बहुत लाइट थी, बहुत हम्म। तेज लाइट, बहुत तेज लाइट थी भगत जी उनकी, मतलब इतना अच्छा दिख रहा था हम्म ना, मन करता है कि पूरे दिन उसी को देखते रहे अगर दिख जाए ना भगत जी। पूरी हम्म गर्दन में जैसे नीचे गर्दन करता था ना, पूरी गर्दन हम्म पूरी घुमा घुमा के मतलब देखते रहता था पूरी 5 मिनट तक। हम्म हाँ, पूरा आंखें खुली आंखों में दिख रहा था। दया मालिक की। जी भगत जी। हम्म। बस है भगत जी। छत पे सच है है अभी, छत। भगत जी। अब जैसे भगत जी मतलब जिसको आकाश में देखने से वो क्या होता है, वो झिलमिल झिलमिल जो होती है वो तो बहुत भारी संख्या में, अगर मान लो किसी को कंपलसरी दिखता है हम्म तो मतलब सूक्ष्म, बहुत सूक्ष्म रहता है वो दिखता है, लेकिन वो जितना देखेंगे ना, जितना देर देखेंगे उतनी संख्या बढ़ जाती है उसकी। जी बिल्कुल बढ़ रही थी और भगत जी वो। हम्म, हम बढ़ रहे थे भगत जी, वो एक दूसरे के पीछे लग रहे थे ना, जैसे मतलब छोटे छोटे गोल गोल डॉट डॉट से ना, एक दूसरे के पीछे पीछे लग रहे थे वो। वो बहुत चमकता है, वो झिलमिल झिलमिल हाँ। करता है, वो जितना धूप रहेगा उतना ही चमकेगा वो। जी जी भगत जी, बहुत चमक रहा था, बहुत ज्यादा। वो तो मतलब दास को परमात्मा, और मतलब तुम में से दिन भर देखता है भगत जी, वो दिन भर मुझे तो भगत जी आज जैसे पहली शाम बार ही हो दिखा जाएगा शाम था। को फिर बंद हो जाता हो। हाँ। हम्म। जब तक दिन रहेगा तब तक दिखाई देगा, जैसे शुरू होएगा वैसे दिन भर दिखाई देगा वो। मैं फिर और वो रात को गया भारी था संख्या में तो। दिखता है हमें, वो जितना आकाश में देखेंगे ना उसकी संख्या इतनी बढ़ जाएगी ना, अगर वो देखने लग जाएगा तो जैसे लगता है ना, जैसे नहीं क्या कहीं मत की छत्ता उड़ा दे तो वो पूरा भीड़ के साथ उड़ती है। हाँ भगत जी, वैसे ही बोल रहा था। लेकिन ये है कि वो थोड़े बड़े बड़े होती है, बहुत सूक्ष्म होता है वो, लेकिन वो बहुत भारी संख्या में रहती है वो हाँ। मतलब सूक्ष्म शक्तियां है वो। जी। वो देखने में बहुत आनंद आता है, लेकिन क्या उसको क्या करेंगे देख के बगैर तो। मैं सत्संग सुन रहा था ना ईयरफोन लगाकर, अचानक ही दिखने लग गई वहाँ, ये क्या दिखने लग गया, फिर मैं उसको थोड़ा गौर से देखने लगा ना, तो वो तो नजारा ही स्टार्ट हो गया अलग से ही। हाँ नहीं तो वो दास तो को तो खैर मतलब वो- हाँ। हाँ जब आपने जो चांदनी रहती है, चांदनी की भी बहुत ही छोटी छोटी होती है, वो तो दास को भी दिखाई देती है। जी जी। हाँ वो तो दास को दिखाई देती है, लेकिन भगत जी बोल रहे थोड़ी देर के लिए दिखाई, उसके बाद बंद हो गई। और उसकी एक के पीछे एक भला लग रहे थे, ऐसे कुछ बोल रहे थे ना परमात्मा भगत जी। जी भगत जी। कोई 5 मिनट तक दिखे भगत जी, 5 मिनट तक कोई। हम्म। फिर उसके बाद फिर मैंने ज्यादा कोशिश भी नहीं की देखने के लिए, फिर मैं उठ के आ गया अंदर। अच्छा अच्छा। हाँ। नहीं फिर वो अभी तो गया क्या था। होता है, थोड़ा ऊपर देख लेंगे, आकाश की तरफ देख लेंगे तो क्या होता है, सारी बहुत सारी दिखाई देती है, छोटी 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 बहुत सारी, बहुत छोटी छोटी रहती है। जी जी। वैसे जहाँ पर देखेंगे वहाँ पर वही दिखाई देगा बस। हाँ बहुत थे भगत जी, बहुत ज्यादा। हाँ। बिल्कुल। और उसके बाद जो जो काला काला टिपका भी, मतलब ऐसे ही कहीं पर देखो तो काला टिपका जो रहता है, टिपका दिखाई देता हम्म। है। वैसे ही और टेढ़ा मेढ़ा जो लाइन रहती है, टेढ़ी मेढ़ी, वो लाइन भी बहुत सारी दिखाई देती है। हाँ भगत जी, दंडवत प्रणाम करता हूँ ना जब मैं भगत जी, उस समय हाँ लाइट मतलब आंखों के सामने एक लाइट गोल गोल घूमती रहती है, मतलब लाल रंग की लाइट, उसको देखना हाँ होगा ना, वो चलती रहती है, मतलब कहीं कहीं जाती रहती है, उसको देखते रहो देखते रहो। हाँ। तो ये तो भांगड़ा साहब करके परमात्मा बोल रहे थे, भांगड़ा साहब मतलब ये परमात्मा का स्वरूप है वो। हाँ, लाल रंग की दिखती है भगत जी, जैसे सूरज का गोला होता है ना, उस टाइप की। हम्म। हाँ परमात्मा जी। बोलते हैं जब अगरबत्ती बढ़ेगी तो रात को भी दिखाई देंगे। हाँ। हम्म।
एक भगत जी है, जैसे गेंदे का फूल होता है ऐसे ही दिखता है, मतलब वो भी बहुत सूक्ष्म रहता है, वो फूल के जैसा दिखता है, लेकिन वो छोटा वो भी होता है, जैसे देखिए वो बिंदु दिखती है। और दो तीन चार ऐसे बहुत मतलब दिखती हैं, कोई छोटी कोई बड़ी कोई काली कोई मतलब वाइट कोई ऐसा, बहुत अलग अलग दिखता है, पर मतलब उसमें गरीबदास जी के बारे में लिखा हुआ है ये सब। हमने बहुत पहले पढ़ा था, वो याद नहीं है दास को। जी भगत जी। इसमें इसके ऊपर परमात्मा ने वर्णन करके लिखा हुआ है, उसका लास्ट मुझे याद नहीं है, लेकिन लिखा है परमात्मा बहुत बढ़िया कर रहा है। वो आंखें बंद करने के भी दिखाई देता है भगत जी, आंखें बंद कर लेंगे ना तो भी वो दिखाई देगा। जी हाँ। कभी कभी मंत्र जाप करता हूँ ना भगत जी, उस समय जहाँ पे परमात्मा ने बताया ना कि त्रिकुटी कमल है ना, उस तरफ मतलब चक्कर घूमने लग जाता है गोल गोल आंखों के सामने। ये तो भगत जी भक्ति की जो ये है, ये तो भक्ति कमाई की जो परमात्मा दिखाते हैं। रिफ्लेक्शन है उसका, हाँ भक्ति चल रही है। भक्ति जो जैसे कि बढ़ रही है, जैसे पहले हम लोग को दिखाई नहीं देता, दास को भी पहले छोटा छोटा दिखाई देता था, अब थोड़ा जी भक्ति करते करते बढ़ रहा है वो। तो उसके तरफ ध्यान नहीं देना है, बस अपने भक्ति बढ़ रही है तो ये इसका परमात्मा ये आप लोग को दिखाते हैं, लेकिन उसके तरफ ना देखकर अपने ध्यान की तरफ देख के अपने आगे बढ़ना है। जी हम्म। और तो है जैसे ये दास ने भी ऐसे ही किया था परमात्मा को, जैसे हुआ नहीं, परमात्मा बोलते कि बाबा कान बंद करेंगे तो वाणी सुनाई देगी। हम्म हम्म। तो एक बार दास में ऐसा हुआ, दास ने क्या किया परमात्मा को, बहुत सा अभी रेमनी के पहले की बात है, मतलब 2 ढाई साल 3 साल के पीछे की बात है। अभी हम्म नया नया सत्संग में जुड़ा था दास। जी और उसके टाइम तो ये तो आंखों के वाले तो अलग अलग बहुत सारे दिखाई दे रहे, परमात्मा ने बोल दिया आंखों में दिखाई देते, ये भी है आपकी भक्ति है। और जब समझ लेना कि जब आपकी आवाज आएगी तब क्या हम्म होगा, तब समझ लेना बारात आ गई। जी हाँ, तो दास ने परमात्मा से ऐसे, इतना ज्ञान नहीं था, नया नया जुड़ा था सत्संग से, परमात्मा ये तो दिखाई तो दे रहे बराबर है परमात्मा, आपने बोला ठीक है, लेकिन जो आवाज चलती हुई आने के बाद साहब क्या ये बारात आ गई तो आप लेके जाएंगी, ये वाले बोल रहे थे, सुनाई तो नहीं दे रहा कान बंद करके भी परमात्मा। दास हम्म ने बोल दिया परमात्मा को, ऐसे ही का काम करते करते अपना बोल दिया परमात्मा को, दास को उतना याद भी नहीं रहा। हम्म। हाँ, वो क्या होगा, दास ने परमात्मा बोल दिया, लेकिन उसी रात तो सपना आ गया कि सपने में इतनी मधुर मुरली बज रही है मेरे कान में, दास के कान में अच्छा इतनी मधुर मुरली बज रही है, तो उसका आनंद उठने के बाद भी उसका आनंद अलग लग रहा था। तो उसका आनंद अभी अभी तक उसका आनंद, उस मुरली का जो आवाज अलग ही, तो उसकी आवाज भी अलग थी, और उसके जो आकांक्षा एक उसकी तरफ एक खिंचाव था अलग, उसकी धुन अलग, ऐसे धुन कभी सुनी नहीं थी दास ने। वो तो परमात्मा ने सपने में, जैसे बोलने के बाद परमात्मा ने सपने में दिखा दिया वो। जी वैसे तो परमात्मा भगत को दिखाते थे, बाबा ऐसा है ये, वो तुम नाराज ना हो, तुम्हारी बज रही है। हम लोग को अभी कान बंद करके नहीं बजानी है, ये दास ने उस परमात्मा को बोल दिया, इसलिए परमात्मा ने दिखाया, सुनाया था, लेकिन हम लोग को नहीं बोलना है परमात्मा को भी ये बजे परमात्मा ने बोल दिए, बजे ना बजे, दिखाई दिए और ना दे, हम लोग भक्ति करके ज्ञान के आधार से आगे बढ़ना है। बिल्कुल भगत जी। हम्म। हमारा जो टारगेट है, हमारा जो उद्देश्य है, हमारा जो मेन, जिस मार्ग के लिए हम लोग भगवान की प्राप्ति के लिए जा रहे हैं, तो वही उसको उतना ही पकड़ना है ज्ञान के आधार से। हम्म हम्म। हम लोग भगवान परमात्मा बता रहे। भगवान मिल गया बस, और क्या चाहिए भगत जी। हम्म। चल, अभी जो सत्संगति के माध्यम से, पवन भगत जी के माध्यम से बताया जा रहा था ना कि बाबा दास ने अभी सुना भगत जी ने छोड़ा था,
हाँ नहीं, इसके पवन भगत के ग्रुप के ऊपर छोड़ा था, वो दास ने देखा कि वहाँ प्रसाद संगति में चर्चा चल रही है कि बाबा मीठा नहीं खाना है और फल फ्रूट नहीं, फल नहीं खाने हैं, सलाद नहीं खाना है, बस क्या करना है सुबह की सत्संगति में, सत्संगति के नियम बता दिए। वो सत्संगति में घर में भी वैसे ही बता दिए, जिसको सुबह का नाश्ता कर सकते कर लो, लेकिन क्या है 11 बजे 12 बजे अपना 11 बजे तक अपना सुबह का क्या हो, ये बस खाली क्या बननी है, एक सब्जी बनाओ और एक रोटी बनाओ सुबह का। अभी नहीं खाना, अपने जीभ को ज्यादा टेस्ट नहीं देना है, मन को विकार नहीं बढ़ाने अभी, मन के विकार को अच्छा। कम करके पवन भगत जी के माध्यम से बताया जा रहा था। सुबह के जो खाने के लिए बस क्या बनाने है, जो एक रोटी और सब्जी, और शाम को बस चावल, दाल और चावल नहीं तो कड़ी, इतना बनानी है। और सादा सिंपल भोजन भोजन करके, हल्का हल्का भोजन करके अपनी भक्ति करनी है। अभी मन के खुराक को नहीं देना है ये। और भगवान को लगाना है तो भगवान को लगा सकते हैं भोग, और कोई चीज है सात पंक्ति में, कोई ऐसे फल फ्रूट है, दशमी भी है, और कोई मिठाई है बनाई है घर में भगवान को भोग लगाने के लिए, वो तो भगवान में ये सात पंक्ति में भोग लगाने के लिए जो मिठाई बनी है वो भगवान को लगा सकते हैं। लेकिन क्या कर सकते हो, तो सबको मिलाकर उसको सब भक्तों को बटा बांट सकते हैं, लेकिन स्पेशल किसी भगत को नहीं मिलेगी वो मिठाई, क्योंकि वो विकार बढ़ते हैं उससे। वो सत्संग लाइव आया हुआ सत्संग सुने हैं आपने? कल दोपहर को सत्संग, हाँ, दोपहर को सत्संग की चर्चा चल 109। रही थी उनकी। हेलो। जी भगत जी, सत साहिब। साहब वो सुना है सब भक्तों ने? कौन सा? मेरा पवन भगत जी ने जो बताया था सत्संगति में। आज? हाँ, आज जो बताया जीव के ऊपर, स्वाद के ऊपर, हाँ बराबर। वही दास ने भी सुना दी आधा घंटे से पहले। हम्म। हम्म। सत्साहिब गुरु जी, भगत जी ग्रुप में डाल देंगे थोड़ा। हाँ भगत जी डाल देते हैं, लास्ट में है भगत जी, वो 2.5 घंटे का वीडियो है। हाँ हाँ। लास्ट में आधा घंटे की जो रहता है ना, लास्ट में 2 घंटे के बाद उस टाइम पर है वो। सत्साहिब सत्साहिब चलिए। इससे क्या होता है भगत जी, विकार जो जीव के विकार नहीं देंगे, मन क्या होता है, ढीला पड़ जाता है। और मन ढीला पड़ जाता है, उसके ऊपर परसों भी चर्चा हुई थी, मन ढीला पड़ जाता है, और जब मन ढीला पड़ जाता है तो आंखों वाला विकार भी कमजोर हो जाता है फिर। कमजोर को आंखों वाला विकार मतलब जो किसी भी वस्तु दिखाई देती है उसके ऊपर आकर्षित हो, उसके ऊपर एकदम प्रभावी उसके क्या होना, मन क्या करता है, कोई दिखाई देता है वस्तु उसके ऊपर आकर्षित हो जाता है। हाँ, जो मन की हम मन को ही हम क्या करेंगे, मन की जो खुराक है मन कर देंगे तो क्या करेगा, उसको अच्छा नहीं लगेगा फिर। कोई भी विकार के लिए वो आगे को नहीं बढ़ेगा, आगे को नहीं दौड़ेगा। जो हम जीव वाला विकार देंगे तो क्या करेगा, सबसे पहले वही विकार सब सब विकार हावी करेगा ये। बोलिए भगत जी। सत साहिब भगत जी। साहब पूछता है। इसमें क्या मैंने कुछ ये भी है कि जैसे भंडारा ज्यादा बनाने की जरूरत ना पड़े तो कम टाइम में काम हो जाता है। ज्यादा रच रच के बनाएंगे, समय भी हम्म जाएगा, मतलब है, खाएंगे भी, क्या भी बढ़ेगा, क्या फायदा है उसका। हम्म 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 इसीलिए अब जो भी हाँ हो रहा है वो अच्छा ही कर रहे हैं परमात्मा। अच्छा कर रहे थे। लेकिन हम लोग परमात्मा 1 साल से इसके ऊपर चला रहे हैं, 1 साल होते आ गया। हम्म। सादा बनो, सादा खाओ, सादा बोल के अपना आगे बढ़ो। जो सादा जितना सादा होगा उतना मन का विकार कम होगा, जितना मन का विकार कम होगा उतना ही भक्ति में आगे बढ़ेगा।
बोलते नहीं। इतना ले जाओगा व्याखे। देखो ये भगवान की ये बरात समझ लो संतों की भक्तों की आत्मा के यहाँ पर फेरे होने लग रहे थे। आत्मा का मेल परमात्मा से मिलने का हो रहा है। यहाँ पर ये उनकी परमात्मा को प्राप्ति का यानी उनका आपस में संपर्क इस बरात के यानी सत्संग के माध्यम से जीव को ज्ञान होता है और ये सत्संग उसके आत्मा उत्थान के लिए सहयोगी होता है। संत समागम बरात रीतन ले जावेगा गाके और सुरत नृत्य डोली तेरी पैठ सुन शिखर में जाके। आत्मा की डोली है सुरत और नृत्य के साथ बीच में समावेश होकर आत्मा चलती है और वह सुन शिखर में जाकर रास्ते में ना डटिए। सुन शिखर में सतलोक में सबसे चोटी में सबसे ऊपर जो लोक है वो सतलोक है। वह सुन शिखर में जाकर मकर तार का खेल खांगना अल्लल ध्यान जाके। अब देखियो कि इतना ले जाओगा व्याखे। देखो ये भगवान की ये रात समझ लो संतों की भक्तों की आत्मा के यहाँ पर फेरे होने लग रहे थे। आत्मा का मेल इसमें क्या होता है? आत्मा के फेरे होने लग रहे हैं। इसमें परमात्मा क्या बता रहे हैं? आत्मा के फेरे हो लग रहे हैं। इसमें फेरे हो रहे हैं जो ये बारात है ना, ये भक्तों की संतों की, इसमें क्या हो रहा है? भगवान के प्रति विश्वास बढ़ रहा है और ये विश्वास के चलते क्या हो रहा है? सेज बिछा के बढ़ रहे हैं। इसमें क्या हो रहा है? भगवान के पास जाने के लिए इसके बाद क्या हो रही है? तलब बन रही है भक्तों की। परमात्मा से मिलने का हो रहा है। यहाँ पर ये उनकी परमात्मा को प्राप्ति का यानी उनका आपस में संपर्क इस बरात के यानी सत्संग के माध्यम से जीव को ज्ञान होता है और ये सत्संग उसके आत्मा उत्थान के लिए सहयोगी होता है। संत समागम बरात रीतन ले जावेगा गाके और सुरत नृत्य डोरी तेरी बैठ सुन शिखर में जाके। सूरत नृत्य डोरी तेरी जाइए शून्य शिखर में बैठिए शून्य शिखर में जाके। जिस भगत का अपने भगवान के चरणों में ध्यान लग जाता है उसकी श्रुति नहीं लग जाती है और धैर्य उसके अंदर क्या होता है? भगवान के चरणों में इसका श्रुति लग जाती है। तो क्या है? श्रुति नृत्य उसकी डोली है, उस आत्मा को वहां पर लेके जाकर उस अपने परमात्मा दरबार में छोड़ेगी वो। उसको जो ध्यान भगवान के चरणों में लगेगा तो परमात्मा बोल दिया ना, परमात्मा बोला है जहाँ आशा था बासा हुई मन क्रम सुमरियत हुई। सत्संग गोविंद मुख जी, सत्संग इसमें क्या होता है? एक ही बोलता है, कुछ में ऐसे बीच में ऐसा बोलेंगे तो आगे होता है, एक ही बोलेगा तो ये नहीं होता भगत जी। परमात्मा में जो ऑडियो बोलते हैं जो परमात्मा दो तीन बार बोल रहे हैं कोशिश करने मतलब सबसे ऊपर वाला सुनिश्चित के बाद बता रहे हैं ना परमात्मा। तो इसमें बार बार संकेत कर रहे हैं कि उस शून्य शिखर में सबसे ऊपर वाला चोटी। चोटी लास्ट का। हाँ सबसे ऊपर वाला चोटी हो गया। परमात्मा डायरेक्ट क्लियर कर रहे हैं सबसे ऊपर वाले लोग में तुरंत डोले के आधार से बहुत सारे परमात्मा है और उसमें सत्संग में हमारा सत्संग आत्मा उत्थान में सहयोगी होते हैं। सत्संग सत्संग से उत्थान है, मतलब उस भगत का क्या होता है? आगे को बढ़ता है भगत है। डोली तेरी बैठ सुन शिखर में जाके मतलब
सात संगति जो जो हमारा जैसे परमात्मा अपना सारा काम कर रहे हैं, आत्मा को तय करके ले जा रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं। हम्म। परमात्मा के मार्ग में जो भी हो रहा है, अच्छे हो रहे भगत जी, चाहे भगत एक रहे चाहे 10 रहे, परमात्मा का जो तो चाहे इस जन्म में नियम निभा ले, चाहे अगले जन्म में निभाए, चाहे वो कभी भी निभाए। सच्चाई भगत जी। सत्य है भगत, सत्य है। नहीं, किसी न किसी जन्म में इसका जो है दाव मोक्ष प्राप्त करना, आज करो या कभी करना करो, एक ना एक दिन करना ही पड़ेगा ये। हाँ, संघर्ष तो करना ही पड़ेगा, ये और कोई जा नहीं सकता। कब तक ये दुनिया को डर डर के रहेंगे? पिछले दिनों में वैसे ही हुआ है कहीं ना कहीं, पर अपना इस लोक लाज में आकर हम लोग भी थोड़ा ये हो भगवान की नीचा ये नहीं कर रहे थे, हिम्मत करके आगे नहीं बढ़ रहे थे, कमजोर हो रहे थे। अभी जंगलों को कमजोर। पार होने का तो हम लोग खूब लड़ाई किए, संघर्ष किए, असर पार होने के समय तो कुछ से आगे बढ़ ही नहीं रहे। हम्म। परमात्मा जो कथा सुनाते हैं बड़ी बड़ी आत्माओं का, वो सब कौन है? ये जो आज आगे आके खड़े हैं, यही सब हैं, और कौन? यही तो है सात शक्ति वाले, और कौन है? ये जितने जो आगे बढ़ रहा है वही तो आत्माएं थी। हम्म। इतनी बड़ी बड़ी आत्माओं को मार्ग ला के खड़ा किया है। हम लोग को हम्म थोड़ी पता है हम लोग कौन सी आत्मा थे पिछले जन्म में। वो जान जाएंगे तो अहंकार आ जाएगा। हम्म। इसीलिए परमात्मा बताते नहीं। बताइए, बराबर है भगत जी। अनजान करेंगे क्या उसको? वैसे कुछ फायदा थोड़ी होने वाला है। हम्म हम्म। जैसे वो लाइव आए थे फोन मगर जब एक बार, वो इब्राहिम सुल्तान का जन्म होने वाला है सबीना बहन के गर्भ से। हम्म उसमें बताया गया था कि वो जब जन्म लेगा तो 8-10 साल के अंदर वो पार हो जाएगा। हम्म। परमात्मा ने सत्संग में बता दिया ना, 10 साल बहुत है। विशेष संदेश में। अब हाँ, वहाँ पे पवन भगत जी के माध्यम से यही बात बोला गया था कि ज्यादा से ज्यादा उसको 10 साल लगे, 10 साल में वो भक्ति करके पार हो जाएगा। परमात्मा ने ऐसा जूली बहन को दिखाया है। हाँ हाँ हाँ, वो दिखाया दिखाया वहाँ पर भी। हम्म। तो वो सब तैयार वही आत्माएं हैं, उनको 10 साल क्या करना, 10 साल उनके लिए बहुत है भगत जी भक्ति। हम लोग हम्म। परमात्मा 10 साल ले जा रहे हैं परमात्मा। तो सोचो हम लोग कितना आगे हैं, विचार करने वाली बात है ना। बराबर है भगत जी। हम्म। इसमें वही संकेत कर रहे हैं परमात्मा कि भगत ने 10 साल के अंदर पार होना चाहिए। हम्म। हम्म।
आगे ज्यादा ज्यादा मतलब बहुत होगा तो सब लोग 5 हो ज्यादा से ज्यादा ज्यादा 7 साल पकड़ लो। हम्म। हम्म। ऐसे बहुत से परमात्मा ने संदेश छुड़वा दिया है, लेकिन क्या है वो समय समय पे वो नहीं याद आता है उसका आधार बना के चलने के लिए। है भगत जी, क्या होता है जो याद आने के लिए परमात्मा उसको क्या प्रेरणा करके याद करवाते हैं, चलवाते हैं, उसके ऊपर हम लोग की कोई औकत नहीं है। जब टाइम आता है तो वो शब्द जो हम नहीं चाहते हुए थे वो भी वो शब्द आ जाएंगे, जब परमात्मा चाहेंगे तुरंत वो समझ में आ जाएंगे। सब वो जो पॉइंट है हमको परमात्मा प्रेरणा कर देंगे, जब परमात्मा की मर्जी होती है तब। जब परमात्मा की मर्जी नहीं होती तब क्या होगा, वो हम कितना भी सोचना चाहेंगे, उसके ऊपर चलना चाहेंगे, वो हमने सुना था, वो याद नहीं आ रहा है कैसे है क्या है, वो कैसे चले क्या करे, नहीं ये समझ में आएगा। लेकिन भगवान की जब रजा होती है तो तुरंत ही पॉइंट के ऊपर पॉइंट फरमा देते रहते हैं। हम्म। अरे वो हिसाब से भी नियम लागू है तो हम लोग को चला रहे हैं। इसीलिए हम लोग आगे चल रहे हैं, इतना हम लोग को विश्वास रहना चाहिए। हम्म। बोलिए भगत जी, अनिल भगत जी बोलिए। भगत जी कोई भजन वगैरह का था हो जाए। कौन सी भजन बोल रहे हैं ना, कौन सा भजन भगत जी? अरे दोपहर में कौन सा भजन बोल रहे थे ना भगत जी आप? चलो देखो देश हमारा रे, उसमें पीडीएफ डाला है ग्रुप में। ग्रुप में। हम्म। गाने थे भगत जी, बंदी छोड़ गुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। बंदी छोड़ की जय हो। चल देखो देश हमारा रे, जहाँ कोटि पदम उजियारा रे। चल देखो देश हमारा रे, जहाँ सत्य सबद जनकारा रे। चल देखो देश हमारा रे, जहाँ उजल भवर गुंजारा रे। चल देखो देश हमारा रे, जहाँ चोर सुभंगम डारा।
चल देखो देश हमारा रे, जहाँ चंद्र सूरज नए तारा रे। चल देखो देश हमारा रे, इधर अंबर के नारा। चल देखो देश हमारा रे, जहाँ अनंत फूल गुंजारा रे। चल देखो देश हमारा रे, जहाँ बाटी चवे कलारा रे। चल देखो देश हमारा रे, जहाँ दम्मत है मतवारा रे। मन कीजिए दार रे, तुझे ले छोड़ू दरबारा रे। फिर वापिस नाय तो आवे रे, सब नाच लटावे रे। चल अजब नगर विश्राम रे, तुम छोड़ो देना पाना। चल देखो देश अमानी रे, जा कुछ ना पावक पानी रे। चल देश अमानी रे, जा जल के बारा बानी रे। क्षर और अक्षर से परे पूर्ण ब्रह्म पवित्र दरबारा रे। चल परम अक्षर धाम चलाऊ रे, मैं अवगत दम लखाऊ रे। कर्म करतार पिया नारे, क्यों शब्द शब्द समाना रे। जहाँ झिलमिल दरिया नागर रे, जहाँ हंस रहे सुख सागर रे। जहाँ अनहद नाद बजंता रे, जहाँ कुछ नहीं आदिर अंतारे। जहाँ अजब हिरंबर हीरा रे, जहाँ हंस करे रहे सुख हीरा रे। जहाँ उजर हिरंबर हीरा रे, जहाँ यम दंड नहीं पीरा रे। चलो देखो देश अमानी रे, तो सदगुरु पर कुर्बानी रे। चल देश बिलंदा रे, जहाँ बसे रघबीरा जिंदा रे। चल देखो देश अगार रे, जहाँ कबीर जुल्हार रे। चल देखो देश अमोली रे, जहाँ बरस वीरा कोली रे। जहाँ देखो चल देखो देश हमारे रे, जहाँ उन्हें कबीरा ताना रे। चल अवगत नगर निपारा रे, जहाँ नहीं पन पाया मन माया का वासा रे। चल देखो देश अगाहा रे, जहाँ बसे कबीर जुलाहा रे। चल अवगत नगर निवासा रे, जहाँ नहीं मन माया का वासा रे। चल देखो देश अगारे आगारे, जहाँ बसे कबीर जुलारे। बंदी छोड़ गुरु रामपाल जी भगवान की जय। इसका अर्थ भी इसमें दिया है भगत जी। हाँ भगत जी ऐसे निकाला है, लेकिन आप अपने हिसाब से इसमें परमात्मा करवाएंगे। इसका आपको किसने मतलब मैनेजमेंट वाला निकाला है क्या भगत जी? ये कहाँ मिला आपको भगत जी? के निकाला था 10 क्या अच्छा अच्छा अच्छा, आप क्या बता रही थी? तो ऐप से निकाला था 10 ने। अच्छा अच्छा। हाँ, ऐप वाले क्या करते हैं, उनको जो परफेक्ट मिलता है तो कोई कोई सही अर्थ रहता है, कोई कोई नहीं रहता है। हम्म। नीचे वाला जो सरलार्थ भेजा है ना, हम्म। हाँ वो सरलार्थ ठीक ही किया अपने आधार से वो, क्योंकि आप है ना भगत जी, परमात्मा का सरलार्थ तो आपको पता है कितना अच्छे से करते हैं मालिक। ये शायद परमात्मा नहीं है ना, शायद। यहाँ ये परमात्मा के नाम से मंगवाया था मैंने, देखो इसमें लिखा नहीं है ये भजन
संत कबीर जी द्वारा बताए गए परम धाम या सतलोक अमर देश के बारे में है, जिसे संत रामपाल जी महाराज ने विस्तार से सरलार्थ से साधारण व्याख्या में समझाया है। नहीं, संत रामपाल जी महाराज का ये उद्योग है ये जी भजन तो हमारे संत कबीर जी का द्वारा बताया गए परम धाम या सतलोक अमर देश के बारे में है। इसके संत रामपाल जी महाराज ने विस्तार से सरलार्थ साधारण व्याख्या में समझाया है, जिसमें जीवात्मा को सदगुरु शास्त्र साथ लेकर उस दिव्य देश की झलक से कराई जाती है, जहाँ काल माया और जन्म मरण का कोई दुख नहीं है। नीचे पंक्ति भावार्थ दिया हुआ है। परमात्मा जहाँ पर परमात्मा रहते ना, जहाँ पर हम पहले जिस सतलोक में रहते थे, वहां पर परमात्मा बता दिया ना कि वो सबसे पहले जो आनंद लोक के बारे में बता दिया परमात्मा। आनंद लोक में वहां पर परमात्मा के शरीर का कितना असंख्य सूर्य और असंख्य चंद्र का एक रोम में प्रकाश का उनका प्रकाश का एक ही रोम में है। असंख्य सूर्य और असंख्य चंद्र का जितना प्रकाश रहता है एक ही रूम में वहां पर है परमात्मा का। वहां पर अवगत है परमात्मा, क्योंकि कोई गति नहीं जा सकता वहां पर। वैसे अवगत परमात्मा अवगत नहीं वहां पर। कोटि पदम जा रहा है, जहाँ पर परमात्मा सब लोग में क्या कोटि पदम, बहुत सारे पदम मतलब उनके अंदर जो झलक रहे हैं। जैसे कि आप पदम बोलते हैं ना, पदम पदम श्री कृष्ण के जो पैर में था ना, वो चमक रहा था। वैसे वैसे ही जहाँ पर परमात्मा, जहाँ उस सतलोक में जहाँ आत्मा रहती है वो परमात्मा का रहे, वहाँ पर कोटि पदम का उजाला भगत के इसमें रहता है, प्रकाश निकलता रहता है। चल देखो देश हमारे जहाँ सत्य शब्द झनकार आ रही, वहां पर क्या है, सत्य शब्द का झनकार हो रहा है। चल देखो देश हमारा रे, जहाँ उजल भोर गुंजारा रे। चल देखो देश हमारा रे, जहाँ चवर स्वांगम डारा रे। यहाँ पर क्या हुआ है, जहाँ पर चवर चवर अब स्वांगम डारा रे, परमात्मा का वहां पर चवर हो रहा है। ऐसे कुछ परमात्मा बता दिए इसमें। यहाँ पर दिव्य जलधारा और सुंदर गुंज है, जहाँ पर आत्माएं परमानंद परम आनंद में मगन रहती है। जहाँ पर चंद्र सूरज नहीं, तारे नहीं और निरांबर गहना, जहाँ किसी चांद सूरज या तारे की जरूरत नहीं। आकाश धरती का कोई अंत है, आकाश न धरती नहीं, आकाश धरती का कोई अंत है। सब लोग निराकार ज्योति का असीम लोक है, जहाँ अनंत पुल गुंजारा रहे, जहाँ भारती चले पुल फला रहे। वहां पर वह स्वयं सुंदर समय समय सुंदर पुष्प और दिव्य बगीचे हैं, जहाँ जीवन शाश्वत बसंत ऋतु जैसा है। जहाँ धूमत है मत वारा रे, मन कीजिए दारम दारा रे। जहाँ वहां पर अमृत का सागर बह रहा है। ये मन तू सदगुरु के शरण जा और उस देश तक पहुंच। उससे परमात्मा शरण में जाओ तो उस लोक में पहुंचने के लिए तैयारी करो। परमात्मा बता रहे इसमें, जहाँ धूमत है बतवारा रे, मन कीजिए दारम दारा रे। परमात्मा से क्या करो, शरण लेकर ऐसे निकलने की तैयारी करो। फिर वापिस नहीं आवे रे, सदगुरु सब नाच मिटावे रे। जो जीव सतलोक पहुंच जाता है वह पुनः जन्म मरण में नहीं आता। सदगुरु वहां तक ले जाकर जन्म मरण का खेल समाप्त कर देता है। चल अजब निगर विश्राम मारे, तुम छोड़ो देना पा मारे। हाँ, अद्भुत विश्राम धाम है। मनुष्य को यहाँ के अस्थाई आडंबर और धोखे छोड़कर धोखा छोड़कर उसके लिए तैयार होना चाहिए। ये जो अस्थाई है ना यहाँ पर, ये सब छोड़कर अपने भक्त के पास उस स्थायी लोक में जाने के लिए तैयार हो जाना चाहिए भगत ने।
जब पावक और न पावक पानी का पानी एक साथ, जहाँ जल के 12 पानी। सतलोक दिव्य लोक है जहाँ अग्नि और जल के बिना विपक्ष के मौजूद हैं, और परमात्मा की वाणी सतत बहती रहती है। क्षर और अक्षर से परे त्याहू पूर्ण कबीर दरबारा रे। यह लोक न तो क्षर, ये लोक क्षर ब्रह्म का है, ये लोग क्षर ब्रह्म का है जो विनाश विनाश है, और न ही अक्षर पुरुष का दीर्घ आयु का विनाशी है, बल्कि उसके भी परे पर ब्रह्म तत्व पुरुष कबीर साहब का अमर अमर दरबार है। अमर दरबार है वहाँ पर जहाँ पर पूर्ण ब्रह्म का कबीर परमात्मा का अमर दरबार है। अक्षर और अक्षर पुरुष के आगे का है, जो सब लोग बोलते हैं परमात्मा। जहाँ अनंत नाद बजाता रे, जहाँ कुछ नहीं आदि और अंत रे, आदि और अंत। जहाँ अनहद नाद बजता रे, जहाँ कुछ आदि न अंत रे, जहाँ पर कोई सृष्टि नहीं हुई है, परमात्मा बोलते हैं ना वहां पर जो है आदि, ये परमात्मा बोलते हैं ना। सदगुरु मिले तो इच्छा में समानाचल हंस और श्लोक पढ़ा, जो आदि अमर स्थाना, जो आदि से है, सबसे पहले से है वो, और उसका कभी अंत नहीं हो। हाँ। वह शाश्वत शाश्वत मूर्ति है, उसकी कोई आदि और अंत है। इसमें जो वाणी बताई है परमात्मा ने, जहाँ अनहद नाद भजन कार्य, जहाँ जहाँ कोई आदि न अंत है, तो उस वाणी की जो वाणी भी बसती है ना, वहां पर वाणी के बारे में बताया गया इसमें। जहाँ पर वाणी बसती है, वाणी का आदि और अंत नहीं है। जहाँ आदि जहाँ यम दंड नहीं दुख पीला रे, जहाँ उस लोक में दिव्य रत्न जवाहर है, वहाँ काल का दंड या मृत्यु का भय नहीं है। वहां पर उस परमात्मा के लोक में, ये सब वो परमात्मा लोक के बारे में बताया गया भगत जी। जहाँ पर आत्मा कैसी रहती है उस लोक में, आत्मा परमात्मा ये बता दिया ना वो, उस लोक में काल का कोई चाल नहीं, ये नहीं है। काल का कोई, हाँ, काल का कोई मन और माया रहे, वहां पर मन और माया नहीं है। जहाँ पर मन और माया नहीं, वह परमात्मा नहीं है। जहाँ मन और माया है, परमात्मा बोल दिया बाबा अक्षर पुरुष भी क्या है, ये माया सहित है। ये सारे अक्षर पुरुष माया सहित हैं, और जो ब्रह्मा में विष्णु ये भी माया सहित है, और ऊपर के जो जितने जीव संज्ञा में, ये सब क्या है, माया सहित है। ये माया रहित नहीं है। ये क्या है, माया के पीछे लगे हुए हैं, इसका भोग भोगते ही ये, इसलिए क्या है, माया के पीछे है। जब तक वो माया के पीछे है, उसके साथ मन है। परमात्मा ने क्या हुआ है, ये भगत को समझने के लिए 21 ब्रह्मांड के ये जो अक्षर पुरुष है उसको ही मन बता दिया है। लेकिन जो मन जो परमात्मा बता दे, जो हमारे अंदर जो है अज्ञान उत्पन्न करता है, हम लोग को क्या करता है, इच्छा उत्पन्न करता है, हम लोग को यही पर फंसाने का प्रयत्न करता है ये मन। यहाँ पर इसके मन के पीछे परमात्मा ने बोल दिया कि बाबा को कौन 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 जीत सकता है मन को। जो मन को क्या किया है, जिसने मन के विकार नहीं दिए हैं, वो क्या करेगा, वो भगवान के तरफ उसकी क्या बनेगी, तड़प बनेगी। उसको क्या किया उस भगत ने, उस भगवान को प्राप्त करने के लिए, जो भगवान, जो मन की खुराक होती है, खुराक कम देती है उसको, तब वो क्या बनती है, जब मन की खुराक कम हो जाती है तो आत्मा की खुराक बढ़ जाती है। तब क्या क्या बनता है, बस भगवान से प्रेम बनता है, संसार से प्रेम नहीं बनता। जब संसार से प्रेम नहीं बनेगा तो क्या होगा, वो संसार से उसके प्रेम सुरती हट कर अपने भगवान के चरणों में लग जाएगी। भगवान बोलते हैं ना, जो संसार चित दरी ना छुड़ाओ तो ही। जब तुम्हारा अंदर संसार चित्त है, संसार से लगन है, ऐसे ही गंदे संसार से कौन लगन लगाएगा, ऐसे गंदे संसार से कौन लगन लगाएगा। यहाँ पर ऐसे क्या पर कभी क्या हो जाता है क्या नहीं, जिसको ध्यान नहीं है आगे वाला वो तो लगाएगा। जिसको ज्ञान नहीं है, ऐसे गंदे लोगों से उसको पता नहीं ना, ऐसे गंदा ये गंदा लोग है,
वो तो लगन लगाएगा, वो तो है ही, करेगा ही, उसके पीछे हम लोग को नहीं देखना है, हम लोग को ज्ञान दिख रहा, आगे बढ़ना है। जहां पर मन और माया का वास नहीं है, उस लोक में जाने का तैयार होना है ना। जहां पर जाकर परमात्मा बोल रहे हैं, जहां पर जीव संज्ञा जहां पर है, वहां पर ये क्या होते हैं, सारे सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर, कारण शरीर, महाकरण, कैवल्य, महाकैवल्य, सारे के सारे शरीर रहते हैं। वो जीव संज्ञा में जब तक है, ये जीव संज्ञा के तौर तो है ये। जब ये आत्मा मोक्ष प्राप्त कर लेती है, जीव से प्रिय बन जाती है, तो क्या होता है, जो आत्माएं मोक्ष प्राप्त कर लेती है, जीव से प्रिय बन जाती है, तब उसके ऊपर मन और माया का ये नहीं रहता। जहां पर जीव संज्ञा है, जब तो वहां पर क्या है, मन और माया रहती है। इसमें सारे भगत जी मिक्स करके परमात्मा ने ज्ञान समझाया गया है। ये क्या होता है भगत जी, ये जो भक्ति मार्ग जो है ना, भक्ति मार्ग जो है, परमात्मा पहले से लेकर पीएचडी तक बता देते हैं ना, उसमें जो परमात्मा से डिक्लेयर से बताने लग जाएंगे, ये ज्ञान कोई चलने भी नहीं देगा। ये ज्ञान चलने नहीं देगा, इसलिए परमात्मा क्या करते हैं, पीएचडी से लेके, पहले से लेके पीएचडी तक एक ही में ज्ञान दे देते हैं, और किसी को समझना वो समझ के आगे बढ़ेगा वो। इससे ज्ञान योग भी खुलता है ना। जब उसको सरलता से समझा दिया जाएगा, फिर उसको दिमाग ज्यादा लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो विद्वान कैसे बनेगा। बराबर। विद्वान मतलब इसमें यही, इसमें एक मेन विद्वान का क्या है, जो हम लोग को क्या मूल परमात्मा का जो मेन मूल ज्ञान है, कि मूल ज्ञान समझने के लिए तो खेल चल रहा है ये। परमात्मा बोलते हैं ना, धर्मदास ये जगवा इतना लाख दुआई सार सब सार, मूल ज्ञान कहीं बाहर न जाए। मूल ज्ञान जब बाहर पड़ी, बिजली पीड़ी हंस नहीं दरी। यही तो मूल ज्ञान परमात्मा ने भी विशेष संदेश में से भी है, इसमें भी पूरा डिक्लेयर खोल दिया परमात्मा ने। मूल ज्ञान सबसे पहले परमात्मा था, उस वहां पर सारी आत्माएं रहती थी, जीव से अपने वहां पर क्या बने, अपने इच्छाओं से जीव बनी, अब जीव से फिर प्यो बनने के लिए तैयारी करना है उस भगत ने। ये सबसे बड़ा मूल ज्ञान है ये। जब तक अभी जीव संज्ञा में रहना चाहता है, तब तक क्या है, फिर वो जन्म मृत्यु में लगा रहेगा। वापिस यहाँ पर क्या है, फिर वापिस नहीं आवे रे, सतगुरु सब नाच निपटावे रे। जो जीव सतलोक पहुंच जाता है, वह पुनः जन्म मरण में नहीं आता, सदगुरु भाव तक लेकर जाकर जन्म मृत्यु का खेल समाप्त कर देते हैं। लेकिन भगवान तो बोल रहे जहां तक जन्म मृत्यु है, जहां तक जीव संज्ञा में जन्म मृत्यु है, भले उसकी करोड़ों साल तक उसकी क्या है, आयुष्य है। परमात्मा बोले भी दिया ना, उसमें क्या बोलते हैं परमात्मा, सतलोक में जाने के बाद आपकी आयु क्या हो जाएगी, संको असंको करोड़ों संको असंको हो जाएगी। लेकिन जिस जगह अविनाशी है, फिर उसकी आयु कहां से होती है। जो अविनाशी है उसकी आयु क्या होती है, जैसे भगवान की आयु होती है क्या, नहीं होती। इसी प्रकार जो अविनाशी हो जाता है, जो जीव से प्यो बन जाता है, जीव से जो प्यो बन जाता है, तो उसकी फिर आयु कहां से होती, उसका फिर जन्म मृत्यु खत्म हो गया ना। अभी हम लोग को परमात्मा ने क्या बता दिया था, जैसे कि इसमें यही भगत जी परमात्मा छुपा छुपा कर ज्ञान देते हैं, छुप छुप के सब जो भगत हो गए परमात्मा के, उसको क्या करते हैं परमात्मा, छुप छुप के ज्ञान देकर उसको क्या करते हैं, परमात्मा छुप छुप के ज्ञान देकर उसको यहाँ से लेके जाने के लिए, उसको संकेत करवा के वहां से लेके जाने की तैयारी करते हैं। जब भगवान ऐसे ही जो न्याय परमात्मा देंगे, तो कोई सुनने वाला नहीं रहेगा, क्योंकि इनकी आस्था जो कैसी बनी है संसार वाले की, परमात्मा को इनको भी भक्ति में लगाना है।
और जो परमात्मा का भगत भी है उसको भी यहाँ से निकालना है। जी ऐसी आत्मा को परमात्मा क्या करते हैं, जो संसार में भगत है उनको भी जैसा संसार में चाहिए वैसे भी उनको ज्ञान दे देते हैं, क्योंकि वो तो नहीं चल पाते, इसलिए भगवान क्या करते हैं, उनको ये भी दे देते हैं परमात्मा, ये वाला भी ज्ञान लो और जैसे आपको चलना है फिर चलो, पहले से पेज लो, किसको किसको कौन सा लेना है वो लेके चलेंगे। उनको दिखाई दे रहा है बल्कि एकदम हल्का सा ज्ञान है, एकदम ज्यादा सिंपल सा ज्ञान है, वहां तक उनकी बुद्धि चल रही है इसलिए उनको हल्का सा दिखाई दे रहा है। जब उसकी आगे वाली बुद्धि चलेगी, जब टाइम आएगा तो क्या होगा, जिस भगत का टाइम आता है उस भगत क्या करेंगे, उस तुरंत उसको पकड़ लेंगे आगे वाले पॉइंट को, परमात्मा बोल दिए एक ही पॉइंट सारे सत्य है परमात्मा के, तब वो क्या करेगा, सत्य के उस वचन के ऊपर दृढ़ता से आगे बढ़ने के लिए, जैसे परमात्मा बोलते हैं ना, गुरु मानुष कर जानते थे नरकई अंधो होइल कि संसार में आ गए इनके पंडित। गुरु को जब तक मानुष समझेगा तब तक उस वचन को समझ नहीं, पकड़ नहीं पाएगा, उसको तो वचन को तो संसार के वचन जो है उसको पकड़ के उसमें सर चलेगा। परमात्मा ने संसार के वचन भी बोल दिए हैं, वो यहाँ से मोक्ष प्राप्त करने के वचन भी बोल दिए हैं, लेकिन जो संसार का वाला भगत होगा वो संसार वाली बातें पकड़ के ऐसे उसको उसका अर्थ अपने हिसाब से निकालेगा। परमात्मा सत्संग को मार दे तो परमात्मा परमात्मा ही है, क्या कर दे इसी के अंदर सारे संकेत भर देगा, सारे के खीर एक ही शब्द में पूछ लेते हैं, एक ही शब्द में परमात्मा का पहली कक्षा भी है, इसी एक ही शब्द में रहता है, वो अपने अपने हिसाब से उसका अर्थ निकालता रहता है, जिसके जिस भगत को आगे वाला ज्ञान समझ में आएगा उसके हिसाब से वो अर्थ निकालेगा ना। जी जहाँ पावक ना पानी रे, एक परमात्मा ने जहाँ पावक और पानी एक साथ, जहाँ पर जल के 12 बार, सतलों में दिव्य लोग हैं जहाँ पर अग्नि और जल बिना विपक्ष के मौजूद हैं, परमात्मा बिना पानी सतत बहती रहती है, परमात्मा की वाणी सदा सतत बहती रहती है वहां पर। जहाँ जहाँ अजय विरंबर हीरा रे, जहाँ यम दंड नहीं पीला रे, उस लोक में दिव्य रत्न जहाँ जोहार है, जहाँ वहां काल का दंड या मृत्यु का भय नहीं है, उस लोक में जहाँ पर दिव्य रत्न जोहार है, जहाँ पर काल का दंड या मृत्यु का भय वहां पर नहीं होता उस भगत, वहां पर उस लोक में परमात्मा बता रहे हैं, उस परमात्मा के दरबार में। अभी जैसे कि हम लोग को पहले क्या बताया गया था, ब्रह्मा महेश विष्णु के जो लोक है, ब्रह्मा महेश विष्णु ये जो अमर अजरो अमर है, और उसके बाद वो किस किस को पता चल गया, उसको ब्रह्म मान लिया, बाद ब्रह्म लोक में जाने के बाद कभी लौट के नहीं आते, ये सब बता दिया है। जिस भगवत का ज्ञान है, जैसे को जे भगवान के भक्ति को छोड़कर आओ, जो पहले हो चले गए हैं उन्होंने काल के भक्ति को अपना संपूर्ण मान लिया है, ये संपूर्ण मोक्ष का मार्ग है ये। वैसे ही भगवान भगवान क्या करते हैं, जिस भगवान भी क्या करते हैं, इस भगत के आगे वाली भक्ति भी करते रहे ज्ञान आधार से, और जो भगत होंगे तो ये पकड़ लेंगे वो बाकी इसको, इसलिए परमात्मा क्या करते हैं, उसका अर्थ उनके हिसाब से परमात्मा उनको भी अच्छा एकदम टफ ना लगे इस हिसाब से करते रहते परमात्मा। वहां पर काल का दंड, वहां पर मृत्यु का दंड भय नहीं है वहां पर, जहाँ पर परमात्मा ने जहाँ अजब हिरंबर हीरा रे, जहाँ यम दंड नहीं पीड़ा रे, जहाँ पर वो उस परमात्मा सतलोक में वहां पर यम दंड का पीड़ा नहीं है, वहां पर कोई मृत्यु नहीं है, वहां पर कोई भी ये नहीं है। लेकिन हम लोग जैसे हम लोग सतलोक में मृत्यु नहीं बोलते हैं, तो अक्षर पर अपना कर्म क्यों बोलता, कुर्म क्यों बोलता अक्षर पुरुष को, इसको अक्षर पुरुष को कि मैं जी से मार दूंगा, वहां पर जन्म मृत्यु है, जी से कैसे मारेगा, जी से तभी मारा जा सकता है जब वहां पर जन्म मृत्यु है। इसलिए परमात्मा बता रहे हैं, उस लोक में दिव्य रत्न जवाहर है, जहाँ वहां पर काल का दंड या मृत्यु का भय बिल्कुल नहीं है। चल देखो देश बिलंदा रे, जहाँ बरसे कबीरा जिंदा रे, बसे कबीरा जिंदा रे, वहां पर सर्वोच्च देश है, वहां पर स्वयं कबीर साहेब साकार रूप में निवास करते हैं। चल देखो देश आगा रे, जहाँ कभी बसे कबीरा जुल्हा रे,
वही अमर देश है जहाँ पर परब्रह्म कबीर साहेब दुल्हे के वेश में प्रकट होकर निवास करते हैं। चल देखो देश अनहा अमानारे जहाँ भुने कबीरा तानारे। सतलोक में कबीर परमेश्वर आत्मा तत्व आत्म तत्वों का दिव्य करघा चलाकर मुक्ति मार्ग का ताना बना बुनाते हैं। सतलोक में परमात्मा क्या करते हैं, परमात्मा की जो आत्मा है वहां पर उसको मोक्ष देने के लिए वहां पर उसे परमात्मा ज्ञान देने के लिए आते हैं ना वहां से। चलो अवगत नगरी निवासा रे जहाँ नहीं मन माया का बासा रे। उसमें कोई माया वासनाएं या तीन गुण रजोगुण सतोगुण तमोगुण का प्रभाव नहीं है उस लोक में। उस लोक में परमात्मा बोल दिया है, उस लोक में कोई माया वासनाएं या तीन गुण रजोगुण सतोगुण तमोगुण का कोई प्रभाव नहीं है। लेकिन जब इसको गुस्सा आ गया, इसको काल का गुस्सा आ गया, तो परमात्मा क्या बोल दिया, वो तामस का गुण काम कर रहा था उस टाइम। भगवान ने बोल दिया कि तामस का गुण उसके ऊपर प्रभाव कर रहा था। सत्संग में बता दिया परमात्मा ने भी। नहीं तो ये परमात्मा वाला श्लोक के बारे में बोला होगा तो। हाँ वही ना भगत जी, ये तो परमात्मा वाले सतलोक में बारे में बताया जा रहा है। उसमें कोई माया का वासना है या तीन गुण वहां पर कोई नहीं है। परमात्मा बोल दिया, सब क्लियर भी है भगत जी। इसमें हम लोग को भी ऐसे उसके ऊपर अभ्यास करना चाहिए। जहां पर परमात्मा शब्द रूप में रहता है वहां पर जाने के बाद जहां पर परमात्मा शब्द रूप में रहता है वहां पर जाने के बाद ही ये तीन गुण हो गया, 5 विकार हो गया, 84 लाख योनि होगी, ये जो है ना, ये पर क्या होते हैं, उस वहां पर जाने के बाद उसका प्रभाव नहीं होता। 84 लाख योनि में नहीं जाएगा। वहां पर जाने के बाद कहां पर परमात्मा शब्द रूप में रहता है। अगर परमात्मा बोल दिया, परमात्मा कहां पर शब्द रूप में रहता है, आनंद लोक में। आनंद लोक में परमात्मा शब्द रूप में रहता है। परमात्मा बोल दिया थी कि परमात्मा सतलोक में चल मेरे, और कुछ वाणी है ना भगत जी, ये शब्द गुंजारा ऐसी वाणी है परमात्मा की। शब्द सिंधु रत्नाकर सतलोक में चल मन तू वाणी है, मन तू सतलोक में बस रे और ना ऐसा ऐसे रे, ऐसे कुछ वाणी है भगत जी। जहाँ पर शब्द सिंधु रत्नाकर, मन तो सुख के सागर बस रे, जहाँ पर शब्द सिंधु रत्नाकर। यहाँ पर क्या संक्षिप्त भाव परमात्मा बताया। यहाँ पर भजन जीवात्मा को सतलोक यानी कबीर साहिब की अमर धाम की ओर बुलाता है। वहां पर कोई दुख पीड़ा जन्म मृत्यु काल का यम धन का माया और मोह नहीं है। वहां केवल आनंद ज्ञान अमृत और परमात्मा का संजीवन दरबार है। इस लोक तक पहुंचने वाले को सदगुरु ही पहुंचाने वाले सदगुरु ही हैं। देख लीजिए भगत जी, इसमें बता दिया परमात्मा, कितना अच्छा बता दिया परमात्मा ने। यह भजन परमात्मा को सतलोक यानी कबीर परमात्मा के अमरधाम, जो परमात्मा का अमरधाम है, उस लोक में और बुलाता है। वहां कोई दुख पीड़ा जन्म मृत्यु काल का माया मोह का मोह नहीं है। वह केवल आनंद ज्ञान अमृत और परमात्मा का संजीवन दरबार है। इस लोक तक पहुंचाने वाला सदगुरु केवल सदगुरु ही है। पूर्ण इसमें लास्ट में ये फाइनल कर दिया। वहां पर क्या होता है, उस परमात्मा के दरबार में, जहाँ पर परमात्मा का दरबार है, परमात्मा रहते हैं उस धाम में कोई जन्म मृत्यु नहीं होती है, कोई माया का डर नहीं है, जो काल का कोई डर नहीं है, कोई मोह नहीं है, 5 विकार नहीं है। उस लोक में परमात्मा हम लोग को लेके जाना चाहता है, और जाने के बाद वो आनंद लेते हैं। उसके बाद उसको 5 विकार उसके ऊपर काम नहीं करते।
हम्म। नहीं जैसे परमात्मा और सब ऊपर के लोगों का वर्णन किए ऊपर के सब लोग को वर्णन है भगत जी। सबसे पहले सब लोग था वहां पर अपना कमल के ऊपर परमात्मा विराजमान थे, और वो आत्मा वहां पर परमात्मा आत्मा सारे आत्म रूप में थी। ठीक है भगत, 10 बज गए हैं। सच है, सच है। सच है। अच्छा है।